हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 12th का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मेनली जो क्लास 11th है। क्लास 11th में आपने किया होगा लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। लिमिट्स के कुछ यूजेस है कंटिन्यूटी में। मैं आपको जो कंटिन्यूटी करवाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाऊंगा कि कंटिन्यूटी होता क्या है और इसका जनरली हम यूज क्या करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूटी जो है इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, बेसिक मीनिंग समझो क्या है कंटिन्यूटी का। कि मान लो आपके पास एक ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ पे ये फंक्शन है f ऑफ x। लेट्स से द फंक्शन विल बी f ऑफ x। f ऑफ x फंक्शन का मीनिंग है कि मान लो कि मेरे पास जो f ऑफ x की जो वैल्यू गिवन है कुछ 2x स्क्वायर माइनस 4x के फॉर्म में एक फंक्शन दिया हुआ है। मीन्स इसमें जब मैं x की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो ऑब्वियसली राइट साइड में कोई वैल्यू आएगी। ऐसे x की जो है इनफाइनाइट वैल्यू पुट करके मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन हम कब बोलते हैं किसी भी फंक्शन को। देखो, हमें ये गिवन है कि f ऑफ x कभी भी कंटिन्यूअस हमें चेक करना है। मान लो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या होगा, हमेशा आपको एक फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी कि आपको ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। इस पॉइंट पे आप चेक करो कि गिवन फंक्शन जो आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मेनली जब कभी भी कंटिन्यूटी की बात हो, इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी में हमेशा एक फंक्शन f ऑफ x या g ऑफ x जो कंसीडर करना है, आपको कंसीडर कर सकते हो। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें हमें उसकी वैल्यू फाइंड करके हमें ये बतानी है कि वो जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी फंक्शन हमारा जो गिवन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी फंक्शन को आप कैसे पता कर सकते हो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैथमेटिकली देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी की। मैथमेटिकली लेट अ फंक्शन f ऑफ x, जो फंक्शन गिवन है उसे हमने f ऑफ x कंसीडर किया हुआ है। लेट अ फंक्शन f ऑफ x is said to be continuous, is said to be continuous. A function f of x is said to be continuous at a point x equals to a if कब होगा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। इसका मीनिंग समझो क्या है। इस फॉर्मूले के बेस पे हम कंटिन्यूटी जो है प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो, इसका लॉजिक क्या है, मीनिंग समझो। सबसे पहले आप लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। a माइनस f ऑफ x यहाँ पे जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ एक पे जो प्लस सिंबल है ये आपका राइट हैंड लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये f ऑफ a क्या है, जो फंक्शन में जो जिस पॉइंट में हमें कंटिन्यूअस फाइंड करना है वो पॉइंट हमें पुट करना है। ये तीनों की तीनों वैल्यू अगर आपकी सेम आ जाए, तीनों वैल्यू मींस आपको फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट आपके पास गिवन। तो देखो, हम लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, LHL मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू, इसे हमें क्या लिखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ ये a। देखो a माइनस, तो a माइनस h, क्यों, क्योंकि हमने x को किससे रिप्लेस किया है, h से रिप्लेस किया है। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, इससे जो है हमने यहाँ पे किससे रिप्लेस किया, लिमिट h टेंडिंग टू मींस x को हमने h से रिप्लेस किया है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, a माइनस h करते हैं। ये आपकी कौन सी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट। मींस जब कभी भी लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x हो तो आप इसे किस फॉर्म में लिखना होगा आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस x। अब देखो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट
x टेंडिंग्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये गिवन होगा तो इसे हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a प्लस मीन्स f ऑफ a प्लस h। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो आपको फंक्शन पे जो फंक्शन गिवन होगा आपका f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a, मीन्स जो फंक्शन गिवन है उसमें a जो पॉइंट गिवन है उस वैल्यू को पुट करने पे जो वैल्यू आती है फंक्शन की, वो तीनों की तीनों वैल्यू अगर आपकी सेम आ जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन को या जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये चेक करने के लिए कि वो कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो आपको यहाँ से सिंपली बहुत ही इजीएस्ट वे में पता चल जाएगा कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो होप सो कि आप लोगों को जो है ये जो फॉर्मूला है, नॉर्मली इस फॉर्मूले के बेस पे तो नहीं समझ में आया होगा कि कंटिन्यूटी क्या होता है, लेकिन अब इस पे जब आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम 2 से 4 क्वेश्चन, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम इस फॉर्मूले का यूज क्या करते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को राइट साइड में लिख के आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि कंटिन्यूटी होता क्या है। ये एक एग्जांपल कंसीडर किया हमने, अ फंक्शन f ऑफ x। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है, कंडीशन क्या है 2x प्लस 3 पे कि x आपकी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे 2x माइनस 3 पे कंडीशन क्या है कि x जो है आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2। क्या चेक करना है, इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2। अब देखो इन्होंने पॉइंट हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू 2 पे हमें इस फंक्शन को वेरीफाई करना है कि हमारा कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले देखो कंटिन्यूटी के लिए जो फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। आप इससे पहले और इसे बाद में लिख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये f ऑफ a मींस वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a, क्या है यहाँ पे हमारे लिए 2, मींस x a की जो वैल्यू है कि आपके पास 2 है, तो 2 माइनस f ऑफ x। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने चेंज करने के लिए बताया था कि आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। इससे पहले ही मैंने अभी बताया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f x को क्या लिखेंगे, लिमिट x को हमने h से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी x को h से रिप्लेस कर दिया, 2 माइनस तो 2 माइनस h। अब देखो 2 माइनस h फंक्शन जो है आपका 2 माइनस h का मीनिंग समझो, ये आपकी एक वैल्यू है 2, इस 2 में से h की कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसीडर कर लो, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं मैं आपको। मान लो कि h की वैल्यू जो है आपके पास 1 है, मींस कभी भी 2 में से कोई भी नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो इन दोनों में से कौन से कंडीशन को वेरीफाई करेगा, ये x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 2, मींस 2 में से कभी भी माइनस करो कुछ तो क्या होगी, वैल्यू लेस देन 2 आएगी। मींस हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा लेना है, तो ये हमें ये बताएगा। देखो 2 माइनस h मींस 2 में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो तो लेस देन 2, मींस x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2, मींस ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से ये कंसीडर करेंगे। तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या है 2 माइनस h, तो 2 माइनस h प्लस 3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 3 7 माइनस 2h। अब देखो लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0, इसका मीनिंग ये नहीं कि h की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है h जो है बहुत ज्यादा अप्रोच है 0 के, मतलब 0 के बहुत ज्यादा क्लोज है, पर ये बिल्कुल मीनिंग नहीं, इसका मतलब है कि h की जो वैल्यू है 0 है, पर हम फंक्शन में क्या करेंगे, h की जो वैल्यू है वो 0 कंसीडर करेंगे। जहां जहां h हो वहां पे h की वैल्यू क्या है, 0 के अप्रोच है, मतलब 0 के बहुत पास है, तो मींस हम 0 कंसीडर करेंगे। तो ये फंक्शन हमें क्या देगा, जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे हम ये ये नहीं लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 7 माइनस 2 इंटू में 0 गिव्स
2 इंटू में 0 0 तो 7। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने निकाला तो क्या आई ये वैल्यू 7। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x, इसे क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब देखो 2 प्लस h का मतलब है ग्रेटर देन 2, तो x क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 2। तो हमें यहाँ पे 2 माइनस एच और 2 प्लस एच से हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इन दोनों फंक्शन में से हमें कौन सा फंक्शन कंसीडर करना है। मींस इससे क्या पता चला आपको कि 2x माइनस 3 कंसीडर करना है। तो इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 2 टाइम्स x, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस h, तो 2 प्लस h माइनस 3। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या मिला आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3। जब h की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 4 प्लस 2 इंटू में 0 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है आपके पास 7, और जो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो क्या है 1। तो यहाँ पे लिखो हेंस लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a नहीं है, हमारे पास यहाँ क्या है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस फंक्शन f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने x टेंडिंग टू 2 माइनस निकाला हुआ है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 2 पॉइंट पे निकाला हुआ है, और जो राइट हैंड लिमिट आपने 2 पे निकाला हुआ है, दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों, जब आपने यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही थी 7, और जब आपने राइट हैंड लिमिट निकाला तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1। जब दोनों इक्वल नहीं है तो हमें थर्ड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो लिखो हेंस गिवन फंक्शन क्या आपके पास f ऑफ x, hence the given function f of x is discontinuous किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 2। मीन्स जो आपका गिवन फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अब देखो ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल बता दिया है कि कोई भी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तब हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। मीन्स f ऑफ 2 का मीनिंग समझ लो, इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ी, पर मीनिंग क्या है इसका, f ऑफ 2 का मीनिंग ये है कि f a की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे 2। अब f ऑफ 2 पे मींस x क्या है यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, इक्वल्स टू 2 वाले पे हम ये कंसीडर करेंगे फंक्शन। तो क्या है आपके पास 2 इंटू में 2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7। तो देखो इसकी वैल्यू भी 7 आ रही थी। तो ये फंक्शन क्यों हमारा डिसकंटिन्यूअस हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 1 आई। अगर ये भी 7 होता तो तीनों की तीनों वैल्यू सेम होती, और अगर तीनों की तीनों वैल्यू सेम हो तो हम किसी भी फंक्शन को क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस है, पर ये फंक्शन जो आपका वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब देखो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब हो सकता है, ये पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो अभी समझाता हूँ मैं आपको कि कब कब पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूअस क्या कब कब होगा। तो अब जो मैं आपको समझाऊंगा, देखो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा। तो अब फंक्शन f ऑफ x, जो फंक्शन है उसे मैंने f ऑफ x कंसीडर किया हुआ है। तो अब फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी discontinuous at point x equals to a if, कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा, तो फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट। मीन जो गिवन फंक्शन है और जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है उस पॉइंट पे ही वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, डज नॉट एग्जिस्ट। मीन जो आपका गिवन फंक्शन है वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। लेट्स से आपके पास फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू 2 2x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे
हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं, हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं। 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो 8 प्लस 2, ये वैल्यू क्या आ गई 10। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, पर अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है आपकी 0, मीन्स ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मीन्स हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करे, ये फंक्शन तो मैंने एग्जांपल दिया आपको एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कब नहीं करता, जब इसकी जो वैल्यू है आपकी 0 आ जाती, पर हमारी वैल्यू 0 नहीं आ रही, यहाँ पे 10 आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट करता है। और वैसे भी जो पॉलिनोमियल है, हमेशा पॉलिनोमियल जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आया होगा आपको। सेकंड देखो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकाला आपने, इक्वल्स टू क्या है, सॉरी नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। मीनिंग क्या है इसका, जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और जो राइट हैंड लिमिट निकाला, दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, मींस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x बट नॉट इक्वल्स टू गिवन पॉइंट एट x इक्वल्स टू a। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है, पर जो जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी फाइंड करना है, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही है। तो ये तीन केसेस हैं डिसकंटिन्यूटी के। इन तीनों में से कभी भी एक भी केस सेटिस्फाई नहीं हो, मींस अगर x ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो, मींस फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, मींस कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट तो हो, बट फंक्शन के वैल्यू जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं हो, तो भी आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और जो फंक्शन गिवन है जिस पॉइंट पे, वो फंक्शन ही अगर आपका एग्जिस्ट नहीं करे, मींस जो फंक्शन गिवन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो कंटिन्यूटी हम उस पर तो डिस्कस कर ही नहीं सकते। तो बेसिक जो आपका कंटिन्यूटी का ये मैंने आपको समझाया है, तो एक से दो क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूं तो आपके समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x स्क्वायर, x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड f of x equals to 4 when x equals to 0. Check its continuity at x equals to 0. हमें x equals to 0 पे इसकी continuity चेक करनी है। तो इसमें देखो गिवन क्या क्या आपके पास, गिवन f of 0, क्योंकि हमें 0 फाइंड करना है, मींस x की वैल्यू जब 0 हो तो क्या वैल्यू होगी 4, तो f of 0 की वैल्यू क्या है 4। एंड नेक्स्ट क्या गिवन है, f of x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x स्क्वायर। हमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो देखो यहीं पे मैं सॉल्व करता हूं, चलो यहां बताते हैं आपको। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब इसका मीनिंग समझो, 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि h की कोई वैल्यू आप कंसीडर कर लो, 0 में से जब भी माइनस करोगे तो लेस देन 0। देखो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता इसे, मींस x नॉट इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू लेस देन 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए, दोनों के दोनों केस को हम किस में कंसीडर कर सकते हैं, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे। क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए मतलब नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। मींस इस फंक्शन, इस पॉइंट पे हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 4, x की वैल्यू क्या है आपके पास 0 माइनस h, तो 0 माइनस h अपॉन में x की वैल्यू 0 माइनस h का होल स्क्वायर। नाउ इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 0 माइनस h, तो cos 4 टाइम्स माइनस h अपॉन में माइनस h का होल स्क्वायर। और बेसिक समझो क्या है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा
कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस टाइम्स थीटा मतलब कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे बात करें तो किसके इक्वल होगा, कॉस 30 डिग्री के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो 1 माइनस कॉस टाइम कॉस माइनस टाइम्स थीटा, तो कॉस h कॉस 4h, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस 4h अपॉन में माइनस h का स्क्वायर तो h स्क्वायर। अब देखो इस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ये जो cos 4h है आपके पास, ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 11th क्लास का फॉर्मूला है, मींस हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, हाफ एंगल फॉर्मूला। कैसे अभी बताते हैं आपको। देखो कॉस जब यहाँ पे थीटा जो आपका 2 टाइम्स है तो एंगल 1 टाइम हो रहा है, मींस 1 माइनस कॉस 4 थीटा की बात करूं तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल है, यहाँ एंगल 4 टाइम्स है तो 4 का हाफ क्या होगा 2, तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। मींस हम इसे क्या लिख सकते हैं फर्दर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस देखो 1 माइनस कॉस 4h किसके इक्वल होगा, तो 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में h स्क्वायर। बट 11th क्लास में आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x हो तो इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 2h बाय h स्क्वायर, मींस यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है 2h की जरूरत है। तो देखो क्या लिखेंगे फर्दर हम, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 आपने बाहर ले लिया कांस्टेंट, तो क्या बचा साइन स्क्वायर 2h अपॉन में क्या है h स्क्वायर। मैंने यहाँ क्या किया मल्टीप्लाई बाय 4 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये 4 फिर से क्या आ जाएगा बाहर आ गया, तो 4 जैसे ही आप यहाँ पे लोगे तो क्या होगा 8 टाइम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2h। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने 4 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्यों की। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, तो नीचे में हम क्या लिख सकते हैं 2h का होल स्क्वायर। अब ये देखो आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इक्वल्स टू 8 टाइम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी पता होगा 12th क्लास में आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर। दैट मींस साइन स्क्वायर 2h को हम क्या लिख सकते हैं साइन 2h अपॉन में 2h ऑलरेडी है ही इसका होल स्क्वायर। अब देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाय h मींस किस फॉर्म में ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x, तो 1, तो हम क्या फर्दर लिखें इसे 8 टाइम्स। अब देखो साइन h बाय h क्या हो गया 1, तो 8 इंटू में 1 इक्वल्स टू 8। अब देखो हमारा जो फंक्शन गिवन था f ऑफ 0 वो 4 आ रहा है, बट जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो 8 आ रहा है। मींस ये जो फंक्शन है हमारा क्या है गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हमें इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और जो हमारा फंक्शन क्यों हमारा फॉर्मूला जो है कंटिन्यूटी का क्या है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 पे फाइंड करना है तो 0 लिखो, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारा फंक्शन लिमिट डायरेक्ट लिख सकते हो आप f ऑफ 0। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, पर हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आ रही है, मींस ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। ये अगर 8 है तो f ऑफ ये क्या है ये भी 8 होना चाहिए, पर ये क्या हमारे पास f ऑफ 0 4 है, मींस दिस नॉट इक्वल्स टू दिस, मींस आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है बेसिक मीनिंग समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको एनसीईआरटी के मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको बोर्ड में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।